अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जवाद हुसैन और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिकली ये मेरा पीटीई का सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर है। सो माय रिक्वायरमेंट वाज 79 ईच। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द रिक्वायर्ड स्कोर। ये वीडियो बेसिकली मेरी पहली वीडियो होगी फॉर यूट्यूब, जिसमें आपको हो सकता है काफ़ी गलतियाँ भी नज़र आएँ और बड़ी रॉ सी वीडियो होगी। That's because I'm not a YouTuber. I'm a cyber security professional और बट मैंने चूँकि ये अटेम्प्ट किया था सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय लर्निंग्स कि मैंने ये स्कोर किस तरह से अचीव किया और मुझे मतलब इसके लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ी। The reason that I'm recording this video is because ये बहुत अच्छा होता है कि मतलब मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था फॉर एग्जांपल इसको, तो मैं इस तरह की वीडियोस ढूंढता था कि जिसमें बंदे ने थोड़ा सा अपना जो है ना एक बताया हो कि वो किस बैकग्राउंड का है, उसका इंग्लिश के लेवल क्या था और उसने ये स्कोर जो है वो कैसे मतलब अचीव किया जो रिक्वायर्ड स्कोर था। और वो लर्निंग्स फिर जो है वो हम लोग शेयर और वो फिर वो लर्निंग्स खुद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। सो मैं क्विकली कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो बिकॉज़ आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू सी, लेकिन ऑफ़ कोर्स जिसने स्कोर लेना है वो फिर जो है वो इससे भी बड़ी-बड़ी वीडियोज़ देखते हैं लोग, जैसा कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल देखी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एफर्ट जो चाहिए होती है स्कोर लेने के लिए। सो क्विकली कमिंग टू द स्कोर्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिसनिंग 84, रीडिंग 88, स्पीकिंग 90 और राइटिंग 80। सो स्पीकिंग में मैंने जनरली हमेशा स्ट्रगल किया था। नॉट बिकॉज़ कि स्पीकिंग मेरी वीक है, बिकॉज़ मेरा तकरीबन 15 साल का प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है और उसमें आपको पता है जैसे कि सारा दिन ईमेल्स लिखना, वेंडर्स के साथ मीटिंग करना और मतलब उसमें रीड करना इंग्लिश को, डॉक्यूमेंट्स रीड करना एज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो वो तो हमारे लिए नॉर्मल रूटीन होता है, तो उस हिसाब से इंग्लिश बेहतर थी। दूसरा मैं थोड़ा-सा बचपन से भी चूँकि इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन है, सो उसमें मैं जो हूँ वो मेरी वैसे ही मैं पढ़ता था। दूसरा मैं अखबार भी मैंने काफ़ी पढ़ा, शुरू से इंग्लिश अखबार द न्यूज़ जो है मैं पढ़ता था। सो अब उसमें ये है कि कुछ बेसिस तो मेरी थी, मतलब मेरे सामने कुछ चीज़ें अगर आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रीडिंग में मैंने देखा कि रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग में भी क्वेश्चन वाइज़ आऊँगा। तो उसमें जनरली मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं यूजुअली 5 आउट ऑफ 5 या कभी-कभार 4 आउट ऑफ 5 मेरा पर क्वेश्चन होता था, तो आई आई जनरली नेवर स्ट्रगल्ड इन रीडिंग। अम, लेकिन शुरू के स्कोर्स में समहाउ व्हिच वाज़ अ सरप्राइज़ टू मी, रीडिंग में मैंने स्ट्रगल किया। बट फिर उस मुझे बाद में पता लगा कि उसकी रीडिंग की रीज़न जो है वो क्योंकि इंटीग्रेटेड स्कोरिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रीडिंग का स्कोर जो है वो रीडिंग की ही एक्सप्लिसिटली उसके किसी क्वेश्चन की वजह से हो। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और क्वेश्चन में भी यानी कि अब मैं भी आपसे वो एक्सेल फाइल शेयर करूँगा जिसके अंदर मैंने वो बनाई भी है कि कौन-सा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल उसको इम्पैक्ट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्पीकिंग में अच्छा स्कोर समहाउ नहीं किया किसी सर्टेन क्वेश्चन में, जो कि इंटीग्रेटेड था रीडिंग के साथ, तो वो रीडिंग के स्कोर भी आपका है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। वाइस वर्सा अगर आपने रीडिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल रीड अलाउड आपने अच्छा नहीं किया, तो आपका स्पीकिंग का स्कोर भी हिट होता है उसमें, ठीक है? तो खैर ये मैं डिटेल शेयर करूँगा और अगर मुझे इस मतलब वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो ऑफ कोर्स मैं और वीडियोज़ भी बना के मैं मतलब गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह, वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और फिर इसके बाद मैं आई एम प्लानिंग टू लाइक मेक अ वीडियो इन इंग्लिश एज़ वेल। एक इंग्लिश में वीडियो बना दूँगा ताकि जो फिर इंग्लिश स्पीकर्स हैं जिनको अगर उर्दू समझ में नहीं आती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी इसको जो है वो समझ सकें इसको। सो जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनिंग 84, रीडिंग 88, स्पीकिंग 90 और राइटिंग 80। राइटिंग वाज़ अ लिटिल बिट सरप्राइज़, दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट जो अभी आप इसको स्कोर्स देख रहे हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या चीज़ मिस की, मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का अपना वो दिखा भी दूँगा। उसको मैंने भी वो उसकी चीज़ें हाइड नहीं की हुई, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आई विल लेट यू नो कि उसमें क्या स्कोर थे। तो और फिर मैंने कैसे डीबग किया कि क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज़ मैंने ट्रबल शूट किए और फिर मैंने वो चीज़ की। सो प्राइमरीली
मैंने असल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो मैंने वीडियो में बोलनी है, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग। सो जैसे मैंने बताया कि मेरा लेटेस्ट स्कोर ये है, ये सेकंड अटेम्प्ट में आया। अच्छा, सो अब इसमें हुआ ये कि मैंने जनवरी 31 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2025 मैंने स्टार्ट किया था पीटीई। सो चूँकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो दैट्स व्हाई मुझे ऑफ कोर्स जॉब को भी देखना है, फिर घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और फिर आपने जो है वो रात में बैठ के पढ़ना भी होता है, तो इट इट टूक सम टाइम। मैंने थोड़ी-सी चूँकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर से वीडियोज़ वगैरह मैंने जो है वो देखी और उससे मैंने गाइडेंस लेने की कोशिश की, लेकिन और उसके बाद फिर मैंने पियर्सन का ऑफ़िशियल मॉक दिया मैंने, और उसमें मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया। तो फिर देन आई डिसाइडेड टू गेट सम एनरोल्ड इन सम इंस्टीट्यूशन, और उसको मैंने फिर जो है वो इंस्टीट्यूट में मैंने थोड़ा-सा पढ़ा उसमें। उसमें अब चूँकि हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 20/20, मतलब जब बंदा एक चीज़ से गुज़र जाता है तो उसके बाद उसको चीज़ का पता लगता है कि अच्छा यार, मतलब इसका कितना मुझे फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ। सो जनरली इंस्टीट्यूट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने केस में वो ये कि मुझे फीडबैक चाहिए था बेसिकली, जिसकी वजह से मैंने लिया था एडमिशन। बट नाउ अगर मैं अब दोबारा फॉर एग्जांपल विद दिस एक्सपीरियंस मैं दोबारा वापस जाऊँ जनवरी 2025 में, तो हो सकता है कि मेरी अप्रोच थोड़ी-सी डिफरेंट हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी डिफरेंट हो, और वो अप्रोच ये हो सकती है कि जो एपीयूनी है, उसके ऊपर आप एक वीआईपी जो अकाउंट होता है, मैंने 90 डेज़ का लिया था। वो आप ले लें अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते तो। जो इंस्टीट्यूट में जाने का एक रीज़न साइकोलॉजिकल भी रीज़न होती है। बंदा कहता है अच्छा जी, मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, टीचर मुझे फीडबैक दे रहा है। वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्राइब इमेज है, मैंने किया डिस्क्राइब इमेज, तो टीचर ने फीडबैक दिया कि जी ये है। तो आई डिड बेनिफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। और मेरी यू कैन से कि बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए भी सजेशन होगी कि यू शुड टेक द इंस्टीट्यूट। आप एक दफ़ा क्लासेस ले लें, 1 मंथ का कोर्स होता है जो मैंने लिया था। That would set the foundation of your preparation. ठीक है? Even if a good student, if there is a good student, जो गुड स्टूडेंट मैं उसको कह रहा हूँ कि जो जनरली अपने करियर में अगर वो प्रोफेशनल हैं तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं, और या अगर इवन स्टूडेंट्स भी हैं और वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उनकी इंग्लिश स्पीकिंग है, वो इंग्लिश अखबार भी पढ़ लेते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी है, वो अगर कोई न्यूज़ सुने, इंग्लिश न्यूज़ फॉर एग्जांपल सुने, तो उनको समझ में भी आ जाती है। तो मतलब आई कंसिडर दीज़ गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज़ एक एक्सपीरियंस जो मैंने और किया, जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि जब मैंने एडमिशन लिया, और तो मैंने जो पहली क्लास ली थी उसमें वो मैंने ग्रुप क्लास ले ली। बिकॉज़ आई डिडन्ट नो एनी बेटर, मुझे पता नहीं था चीज़ों का, तो वो क्लास में मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। इट्स नॉट बिकॉज़ कि मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज़ कि बाकी जो थे स्टूडेंट्स वो वीक थे काफ़ी इंग्लिश में। तो मुझे लगा कि आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, तो फिर मैंने अपना वो चेंज करवा के मैंने डेडिकेटेड सेशन ले लिया था। डेडिकेटेड सेशन में ये होता है कि वो टीचर स्टूडेंट वाला एक होता है, और उसमें को पहले मुझे उन्होंने सारे क्वेश्चंस जो है वो गो थ्रू करवाए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक्सरसाइज़ें दी। वो जॉब की, उसमें थोड़ी बहुत कभी-कभी मिस भी होती थी, लेकिन जनरली आई यूज्ड टू ट्राई और डू द असाइनमेंट्स, और फिर मैंने क्लास में भी जो है वो मैंने किए। सो आई कैन अंडरस्टैंड ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होगी, बट आई एम ट्राइंग टू लाइक स्क्वीज़ देम। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, तो मे बी मैं हो सकता है मैं एडिट भी ना करूँ वीडियो, बिकॉज़ आई डोंट हैव मच टाइम। मैं बस आई जस्ट वांट टू गेट थिंग्स आउट देयर, बिकॉज़ मैंने ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 22 अप्रैल को, यानी कि कल मेरा रिज़ल्ट आया। और तो जब आप बहुत डिले कर देते हैं तो यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मुझे अभी जितनी चीज़ें फ्रेश हैं ज़हन में हैं वो आई कैन कन्वे, सो दैट फिर उसके हिसाब से फिर जो है ना वो चीज़ें सबको पता लग जाएँ। सो अच्छा, सो एनीवेज़, सो मेरी एडिटिंग वगैरह नहीं होगी वीडियो में, सो अपॉलजीज़ फॉर दैट इन एडवांस। सो मैंने बेसिकली एप यूनी को मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया। इनफैक्ट एप यूनी को मैं कहूँगा कि एप यूनी की वजह से मेरा काफ़ी जो है वो अच्छा मुझे उससे फीडबैक मिला, क्योंकि एप यूनी में ये होता है कि आपका जब फॉर एग्जांपल स्पीकिंग में आपका स्कोर नहीं आता, तो यू यू अंडरस्टैंड, उसमें रीज़न लिखी होती है, उसमें आप जब एआई स्कोरिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो वीआईपी आपको लेना पड़ेगा।
अच्छा, सो जस्ट थोड़ा-सा मैं एक साइड ट्रैक कहूँगा एक चीज़ में कि देखिए, जब आपने पीटी के पेपर देना है ना और 75,000 या 70,000 या 65,000 आपने पैसे जमा कराने हैं, तो फिर आपको 20,000, 25,000 या 10,000, 12,000 का मतलब जो एपी यूनी के ऊपर जो है ना, उसमें कंजूसी नहीं करनी है आपने। क्योंकि वो आप 10, 12,000, 15,000 आप बचाएँगे और आप अपने 70,000 डुबोएँगे। ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है आपने। यू शुड स्पेंड द मनी वेयर यू हैव टू। ठीक है? एप यूनी इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? मेरा कोई एप यूनी के साथ कोई वो नहीं है कि मुझे कोई उन्होंने कोई स्पॉन्सर किया हुआ है या कुछ है। इट्स जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। ठीक है? सो वो मुझे बड़ा एक बेनिफिट हुआ। इनफैक्ट जो मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला था, वो मैंने छोड़ दिया उसको क्योंकि आई फेल्ट कि वो थोड़ा-सा डीमोटिवेटिंग था मेरे लिए। सो एप यूनी के ऊपर यू फील रियली मोटिवेटेड व्हेन यू गेट दिस कोर्स। सो ये चीज़ है। अभी एप यूनी का एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, वो उस पे मैं भी आऊँगा, लेकिन जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक गो विद व्हाट आई हैव रिटन। सो एप यूनी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसकी डिटेल में मैं चलाऊँगा। इसके बाद एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जनवरी 31 दिसंबर 30 दिसंबर 2024 या 31 दिसंबर 2024 से मैंने स्टार्ट किया और इट कंक्लूडेड ऑन 22nd ऑफ अप्रैल 2025, तो इट्स ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ठीक है? 8 डेज़ शाय ऑफ 4 मंथ्स। आप यकीन करें कि इन 4 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है? मतलब तो कहने की बात ये है कि इफ यू वांट द स्कोर्स ना, तो उसमें फिर ये नहीं है कि आप ठंडे मीठे तरीके से गपशप के तरीके से रिलैक्स होके जो है ना वो आप करें तो आपका स्कोर आ जाए। ऐसा होगा नहीं। तो वो फिर आप अपना भी वक़्त ज़ाया करेंगे, पैसे भी ज़ाया करेंगे अपने वालिदैन के या अपने। तो अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो मतलब फिर देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट। ठीक है? आई डू अंडरस्टैंड कि 65 कई लोगों का, जैसा मेरा तो 79 ईच की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है? 65 भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट्स की 50 भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है? तो अगर वो आपके आसानी से 1 हफ्ते 2 हफ्ते की मेहनत से आ जाता है तो देन दैट्स फाइन। ये मैं बेसिकली वीडियो प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने 79 ईच लेना है। ठीक है? क्योंकि 65 ईच तो मेरा पहली अटेम्प्ट में आ गया था। सो लाइक तो वो तो कोई इश्यू नहीं था। तो 79 लेना है तो उसके लिए यू वुड हैव टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड योर हार्ड वर्क टू मतलब टू डू दैट। सो सॉरी मैं दरमियान में थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो बट दैट्स इनवॉलंटरीली। सो सो द नेक्स्ट इज थिंग इज कि अच्छा हाँ, थोड़ी सी मैं आपको अपना एक वो बता देता हूँ कि जो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दैट वुड हेल्प यू टू सी कि आपने कितनी एफर्ट करनी है। ठीक है? सो जैसे मैंने आपको क्विकली बताया कि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की है। आई रेड इन वेरी गुड स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सो एजुकेशन वाज़ कंप्लीटली इन इंग्लिश। और उसके बाद फिर व्हेन आई स्टार्टेड जॉब, तो ऑफ कोर्स आप जॉब में भी वेंडर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, आपने ईमेल्स लिखनी होती हैं, आपने मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो वो इंग्लिश इज़ एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। ठीक है? सो वो मेरी मेरी उसमें हिसाब था। और एक चीज़ और जो थी, क्योंकि ये जनरली इंग्लिश इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और ये चीज़ें करना तो ये जनरली और लोगों की भी होती हैं। बट व्हाट आई फेल्ट वाज़ कि मेरा जो डिफरेंस था वो ये था कि आई यूज्ड टू रीड न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर सिंस वेरी यंग एज। जस्ट टू मतलब मैं अगर अपनी मेमोरी को याद करूँ तो 1994 से मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। ये कोई मैं आपको डीमोटिवेट करने के एंगल से बात नहीं कर रहा कि अगर किसी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो उसका स्कोर नहीं आएगा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू कि वेयर आई वाज़ स्टैंडिंग एंड देन व्हाट आई डिड, मतलब मैं कहाँ खड़ा था, मैंने कितनी मेहनत की और फिर मैं कहाँ तक पहुँचा। जस्ट टू गिव यू, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों में से हैं जिन्होंने मतलब जिनकी इंग्लिश वीक है काफ़ी, तो देन उस हिसाब से यू वुड हैव टू, हो सकता है आपको 6 मंथ लग जाएँ, यहाँ पहुँचते-पहुँचते 8 मंथ्स लग जाएँ आपको यहाँ पहुँचते-पहुँचते। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कम से कम यू वुड नो अच्छा मैंने कितनी एफर्ट करनी है। ठीक है? अगर आपको पता ही नहीं होगा आपने कितनी एफर्ट करनी है तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड। अब 1 मिनट 20 सेकंड रह गया तो आई हैव टू मैनेज, अब फिर मुझे अगली इसका वो करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम जस्ट यूजिंग सम सॉफ्टवेयर जिसकी कोई लिमिट है। सो ये मेरी कुछ हिस्ट्री थी कि मेरी आई वाज़ जनरली गुड इन इंग्लिश। लेकिन मैं आपको उसमें ये भी बता दूँ उन लोगों के लिए कि जो समझ रहे हैं कि अच्छा अगर वो गुड है तो उनको 79 इंग्लिश आ जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन अ सर्टेन वे एंड यू हैव टू नो थिंग्स इन अ सर्टेन वे टू गेट द स्कोर। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? I'll let you know in the next video,
बिकॉज़ अभी तो 40 सेकंड्स जाएँगे। अच्छा ठीक है। सो इसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो हैं उसमें, और मैं फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर लूँगा अगर कोई मुझे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है? सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।